हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में ना हम क्लास 11 की जो फिजिक्स है और उसमें जो विमा वाला चैप्टर है कि विमी सूत्र कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। और इसके बाद बेटा विमी सूत्र के जो न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम में आते ही हैं, विमी सूत्र और विमी सूत्र के न्यूमेरिकल दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में विमी सूत्र निकालना सीखेंगे। अगर विमी सूत्र नहीं आएगा ना तो विमी सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल हम हिला भी नहीं सकते, जो कि दोनों ही आसान है। तो पहले आज हम विमी सूत्र सीखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम विमी सूत्र के क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विमी सूत्र सीखते हैं निकालना कैसे होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में तो विमी सूत्र सीखेंगे सारा, ठीक है। विमी सूत्र कक्षा 11 में, 12 में और आगे की फिजिक्स में भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे। तो विमी सूत्र अगर पता होगा तो जो न्यूमेरिकल है वो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसके बाद न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी। हम बच्चों, तो सबसे पहले बेटा विमी सूत्र कहते किसे हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी अगर परिभाषा बताऊँ, ठीक है। अगर आप नोट्स भी बना रहे हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिंपल सी सूत्र और परिभाषा भी लिखवा देता हूँ। परिभाषा बोलेंगे, सूत्र नहीं। तो कोई भी जो भौतिक राशि होती है बेटा, ठीक है, उनकी मात्रक पे जब हम उनको घातों के रूप में व्यक्त कर देते हैं ना तो उसे विमी सूत्र कहते हैं। तो सिंपल में अगर इसका परिभाषा हम बनाए तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी भौतिक राशि की विमाएं, भौतिक राशि की विमाएं, मात्रक पे मत जाना बच्चों, विमाएं वे घातें होती हैं, वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। बहुत आसान है बच्चों, अभी मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी विमी सूत्र ना बेटा बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। विमी सूत्र को हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये आप लिख सकते हो कॉपी में आगे, ठीक है। हाँ, यहाँ लिख देना, विमी सूत्र को बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। ये नोट्स करके भी लिख सकते हो, नोट बनाकर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट हो गया। सो अगर मेन चीज़ क्या होती है, हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं उसमें क्या क्या आता है, बट जैसे लंबाई है ना, लंबाई हमारे पास लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, या फिर कोई ऊंचाई हो गई, सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं। दूरी से मतलब होता है कोई भी दूरी, तो उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, लेंथ, लंबाई। अगर कोई द्रव्यमान है, विमी सूत्र के लिए बता रहा हूँ, द्रव्यमान है तो उसको हम कैपिटल, सारे कैपिटल लेटर्स ही होंगे, एम से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अगर बात करें समय की तो समय को टाइम, टी से प्रदर्शित करेंगे। यही मूलतः आता है ज़्यादा, ठीक है। द्रव्यमान होगा, लंबाई होगी, समय होगा, ठीक है। अगर आगे चलकर कुछ और आता है, अगर कोई कोण फोण आता है, ठीक है। ताप के लिए बेटा पता है मैं कैसे लिखता हूँ, ताप, टेम्परेचर, ऊष्मा, ठीक है। जब भी ऐसा आएगा ना तो मैं ऐसे थीटा करके लिखता हूँ, ठीक है, सिंपल में, ताकि समझने में आसानी हो। अब ये बेटा जो मैंने टेबल बनाया, इससे आप हमेशा सिंपल, अगर ये चीज़ आपको आ गई ना तो यकीन मानो विमी सूत्र आपको आ गया, और ये तो आ ही गया होगा, आई एम श्योर। और आपको विमी सूत्र भी आएगा और मैं एक एक करके लिखूँगा। विमी सूत्र के लिए बस एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, वो है बेटा परिभाषा, ठीक है। जैसे मैं क्षेत्रफल की बात करूँगा, क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें क्या चाहिए होता है, लंबाई, और हमें क्या चाहिए होता है, चौड़ाई,
ठीक है, हम विमीय सूत्र निकालना सीख रहे हैं। तो लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं एल से, गुणा है चौड़ाई को भी हम प्रदर्शित करते हैं एल से। तो एल 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 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो क्या हो जाएगा, एल की घात 2। तो ये इसका विमीय सूत्र है। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, एल की घात 2। और हमेशा विमीय सूत्र को बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और सीरियल वाइज लिख रहा हूँ मैं, सारा सीरियल वाइज। क्षेत्रफल के बाद हम आते हैं आयतन में। आयतन क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को ये जैसे कि बड़ा लग रहा है मतलब विमीय सूत्र है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये इसका विमीय सूत्र है। और हम विमीय सूत्र निकालना सीख रहे हैं, ये सब विमीय सूत्र है। इसका लंबाई को एल से, चौड़ाई को एल से, ऊंचाई को एल से। तो एल की घात कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नंबर तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पे क्या है बेटा, आप इसे वेग बोल लो या फिर चाल बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, वैसे वेग और चाल में अंतर होता है लेकिन विमीय सूत्र में बात एक ही है। ठीक है, वेग क्या होता है बेटा, दूरी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय। ठीक है, विमीय सूत्र दूरी। दूरी को किससे किसके लिए होता है, एल होता है। और समय को किससे दर्शाते हैं, टी से। ठीक है, और हमेशा बट्टे में कुछ नहीं रखा जाता, सब ऊपर चलाता है। एल टी की घात प्लस का है क्या, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो एल टी -1 वेग। जिसका जिसका ज़्यादा उपयोग होता है ना, मैं टिक भी कर दूंगा, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तीसरा वाला हो गया। नंबर 4 पे आ जाओ, त्वरण। इसका भी बहुत उपयोग होगा क्वेश्चन में, त्वरण। तो वेग परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन की दर, दर बोले तो समय, वेग परिवर्तन बट्टे समय होता है। ठीक है, वेग परिवर्तन को भूल जाओ। वेग का तुमने पहले ही विमीय सूत्र निकाल रखा है। तो ये है एल टी -1 बट्टे में समय का तुमने क्या है बेटा, टी। ठीक है, सो ये टी की घात प्लस k1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस k1। तो ये प्लस का 1 ऊपर आके माइनस का 1 हो गया। टी की घात -1, टी की घात -1, टी की घात क्या हो जाएगा बेटा, -2, एल टी -2। ठीक है, ये होता है त्वरण का। आगे बच्चों, किसी भी पार्ट में डाउट दिक्कत हो एक बार दोबारा ज़रूर देखना। अब आते हैं नेक्स्ट है बेटा हमारे नंबर 5, बल। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। थोड़ा सा याद दिला दूंगा अभी मैं, टेंशन मत लो। आपको पता है F बराबर क्या होता है, m है ना। m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन, पता ही है आपको। द्रव्यमान को दर्शाते हैं हम m से, और त्वरण का जस्ट अभी तुमने निकाला था एल टी -2। यही निकाला था ना पीछे, अभी देखो एल टी -2 त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है, m, तो साथ में आ गया, तो ये हो गया mlt -2। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा कर दे, द्रव्यमान का m और त्वरण का lt -2, साथ में क्या हो जाएगा, mlt -2। बहुत यूज होता है इसका। हो गया कार्य का, बल का हो गया। अब कार्य के आते हैं। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल जब किसी चीज में थोड़ा सा विस्थापन ना हो तब तक हम नहीं बोलते कार्य किया गया है। अब तो खड़ी दीवार है बेटा, ठीक है, तुम उस पर देर दबा के जोर लगा रहे हो, यूं धक्का मार रहे हो, दीवार अगर जगह से हिलेगी नहीं तो मालिक आके क्या बोला, तुमने कोई कार्य किया ही नहीं, तुम तो बैठे थे। भले ही तुम्हारा पूरा एनर्जी उस पर वेस्ट हो गया हो, कार्य नहीं हो जाएगा। कार्य तभी होगा जब विस्थापन होगा। जैसे ये पन्ना मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया तो थोड़ा सा विस्थापन हो, यानी कि इस पर कार्य किया गया है। कार्य तभी बोला जाएगा जब कोई चीज़ विस्थापित होगी, और विस्थापन के साथ साथ उसमें बल लगेगा। तो बल गुणा विस्थापन होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो बल का मात्रक जस्ट अभी हमने निकाला mlt-2। विस्थापन वही दूरी, विस्थापन का मतलब क्या है, दूरी से है, ये l है,
तो एल की घात एक, एल की घात एक, एल की घात कितनी हो जाएगी 2 ml स्क्वायर टी माइनस 2, ये आ जाएगा कार्य के लिए। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में? कॉपी में इसलिए करा रहा हूं ताकि आप बेहतर समझ पाए। शक्ति, शक्ति का सूत्र होता है बेटा कार्य बट्टा समय। ये सारे सूत्र भी लिखवा रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट सिर्फ विमा लिखवा देता, लेकिन नहीं, मैं विमा कैसे बनाई जा सकती वो मैंने सिखाना बेहतर समझा। कार्य अभी हमने निकालो, सीरीज वाइज चल रहा हूँ, एक की मदद से दूसरा हो रहा है। कार्य क्या होता है बेटा? कार्य का विमा सूत्र ml स्क्वायर टी माइनस 2 और समय का होता है टी। टी की घात प्लस 1 है, ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। और ढंग से लिखोगे तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी की घात माइनस 2, टी की घात माइनस 1, टी की घात माइनस 3। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बेटा घनत्व पर। घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी, है ना? तो इसका सूत्र क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान को हम किस दर्शाते हैं बेटा? m से, और आयतन जस्ट अभी हमने निकाला था l की घात 3। सो l की घात 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के 3, ml के माइनस 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं? नेक्स्ट संवेग। संवेग को अंग्रेजी में बोलते हैं मोमेंटम। संवेग क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं बेटा? m से, और वेग का तुमने थोड़ी देर पहले निकाला था lt माइनस 1। मुझे तो बेटा ये सब याद हो रखे हैं, ठीक है, हालांकि पढ़ाए हुए बहुत टाइम हो रखा है मुझे। आप लोगों के डिमांड के कारण मैंने फिर से फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया है, वरना मैं मैथ्स पे ही पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से। फिजिक्स पढ़ाना छोड़ रखा था, बट आप इतना डिमांड कर रहे थे तो मुझे फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। मुझे चलो यार बच्चों की मदद कर देते हैं। mlt माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कभी हो जाए बेटा माफ़ी चाहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा मुझसे मिस्टेक्स कभी ना हो। ठीक है, और मैं फिर से पढ़ भी रहा हूँ आप लोगों को ताकि बेहतर पढ़ा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ाए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। सो थोड़ा सा जब किसी चीज़ के टच में नहीं आ रहा हो तो वो हट जाता है ना, तो मैं फिर से थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है अगर बाय द वे मिस्टेक हो जाए, कोशिश करूँ ना हो तो माफ़ कर देना। अगली बात, अगला आता है बेटा गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, 1/2 mv स्क्वायर होता है, यानी कि 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग, है ना, ये वेग का स्क्वायर। क्योंकि आपको सूत्र याद होगा 1/2 mv स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में। किसी भी कांस्टेंट राशि का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, कोई भी संख्या होगी उसका कोई द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान बोल रहा हूँ, कोई विमा नहीं होती। द्रव्यमान की विमा क्या है बेटा? m, और वेग का आपने निकाला था क्या होता है बेटा? वेग का क्या होता है? ml lt माइनस 1, और ऊपर स्क्वायर है, यहाँ से m l की घात 2 लग जाएगी और t की घात 2 से गुणा हो जाएगा, -1 गुण t की घात -2, यह आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो तो बेटा रिपीट कर लो एक बार वीडियो को, होनी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। ठीक है, नंबर कितने हो गए? 11 हो गए थे ना, 12। अब हम आते हैं बेटा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं सब कराऊंगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसकी अगर विमा सूत्र बनानी है तो इसका सूत्र पता है क्या होता है? द्रव्यमान, इसका मतलब सूत्र आपको याद करने का mgh, द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण दूरी। ठीक है, द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण से लेना देना है हमें, और फिर क्या? h का मतलब दूरी, हाइट। द्रव्यमान को हम किस दर्शाते हैं? m से। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण के लिए क्या होता है बेटा? lt माइनस 2, और दूरी के लिए क्या होता है? l।
साथ में लिखोगे एम एल की घात 1 एल की घात 1 एल की घात 2 एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसका भी क्या आ गया बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये था 11वां था आई थिंक, ये 12वां है। नेक्स्ट आता है बेटा दाब। दाब को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेशर। दाब क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। कितने क्षेत्रफल कितना बल लगा रहे हो उसे कोई हम दाब कहते हैं। तो बल का अभी विमेय सूत्र तुमने निकाला था एम एल टी माइनस 2, और क्षेत्रफल का क्या होता है एल स्क्वायर एम एल टी माइनस 2, और ये प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस का हो गया, इसकी घात 1 इसकी माइनस 2, तो एल की घात क्या बचेगी माइनस के 1 टी माइनस 2। ठीक हो गया बेटा, एम एल की घात -1 टी माइनस 2। ओके, फिर हम आते हैं बेटा नेक्स्ट आवेग बल। आवेग, आवेग को बोलते हैं अंग्रेजी में इम्पल्स। इसको बोला, इसका सूत्र होता है बल गुणा समय। ठीक, सूत्र याद रखना बेटा, इसी से सारा बल का क्या होता है बेटा, अभी हमने निकाला बल का, थोड़ी देर पहले निकाला था। क्या होता है बेटा, एम एल टी माइनस 2, और समय का होता है टी। ठीक है, सो यहाँ से एम टी की घात -2 टी की घात 1, टी की घात -1 बचेगा, एम एल टी माइनस 1। ये इसका विमेय सूत्र होगा। 13वां हो गया, अब 14वें पे आ जाओ। अब हम निकालेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण तो चैप्टर आएगा आगे चलकर, इस पर पूरा पढ़ेंगे। बल आघूर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, बल गुणा दूरी। ठीक है, तो बल का तो अभी जस्ट आपने निकाला एम एल टी माइनस 2, याद कर लो, जिसका बार बार उपयोग होगा। और दूरी का तो एल, तो एल की घात 1 एल की घात 2, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, विमेय सूत्र लिखने के लिए पक्का एक क्वेश्चन 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का आएगा, और इस पर न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, वो तो बड़े मार्क्स में आएंगे। ये चीज़ सीख के उसके बाद वो आए थी, तो पहले प्रायोरिटी तो यही हमारी है ना। 15वां क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद आता है प्रतिबल। प्रतिबल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेस, और इसका सूत्र होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, सो बल बट्टा क्षेत्रफल ऑलरेडी तुमने निकाल रखा है, तो इसका भी वही आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एम एल की घात -1 टी की घात -2। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है बेटा 15-16 विकृति। विकृति को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेन, और ये क्या होता है सूत्र इसका, लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई। सो वृद्धि प्रारंभिक लंबाई से मतलब ऊपर लंबाई का क्या है बेटा एल, नीचे भी लंबाई आ रहा है एल। इसकी घात 1 इसकी घात कट के क्या आ जाएगा, एल की घात 0। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कोई एक राशि बचेगी और उसकी पावर में 0 है, इसका मतलब है कोई विमा नहीं, मतलब विकृति की कोई विमा नहीं होती, कोई विमा नहीं होगी। ठीक है, ये लिख दो, विकृति की कोई विमा नहीं होगी। नंबर 17 इम्पॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम में पूछा गया था, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, इसे अंग्रेजी में पता क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये सब अगर क्लास 11-12 की अगर फिजिक्स आप अच्छे से सीख लेते हो ना, तो फ्यूचर में फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा कुछ यही है, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे, कुछ नया नहीं सीखोगे, बस इसको थोड़ा एडवांस में और पढ़ोगे। प्रतिबल बट्टे विकृति, प्रतिबल बट्टे विकृति। ठीक है, बल बट्टे है, विकृति मतलब वही, इसका जो होता है बेटा एम एल की घात -1 टी माइनस 2, बल बट्टा वही लंबाई वाला। ठीक है, 18वां पृष्ठ तनाव, इस पर भी नया चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी।
पृष्ठ तनाव को अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये क्या होता है बेटा? बल बट्टे लंबाई। तो ये भी तुमने पहले ही पढ़ रखा है। बल का क्या होता है? MLT-2 और लंबाई का L। सो ये L से L कटा, L से L कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? MT-2। ठीक है। अगला आता है बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इम्पोर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। इसका सूत्र क्या होता है? बल गुणा दूरी का वर्ग बट्टे दो द्रव्यमान होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, या G= फॉर्मूला पढ़ा होगा कक्षा 11 में, M1 M2 ऊपर होता है F/r²। ये पढ़ा होगा आपने कक्षा 9 में, तो उसी से बना है। F का मतलब बल, R का मतलब दूरी का वर्ग, और M1 का मतलब M1 M2 दो पिंडों की द्रव्यमान होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। तो बल का जो विमेय सूत्र होता है बेटा, वो होता है MLT-2, और दूरी है यानी कि L ऊपर स्क्वायर है, द्रव्यमान M, फिर से द्रव्यमान है M, एक M से एक M कट गया। ठीक है। सो देखो बेटा, M की घात प्लस के ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के। L की घात 1, L की घात 2, L की घात हो जाएगी 3, और ये हो जाएगा -2। आंसर। ठीक है। किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो बेटा एक बार दोबारा देख लेना। नेक्स्ट आपका आता है बेटा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और बट्टे में आ जाता है द्रव्यमान। तो बल है ना, बल का क्या होता है बेटा? MLT-2 और द्रव्यमान का होता है M। M से M कटा है, घात 1 है ना, तो यहाँ से बचेगा LT-2। आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं 21वें नंबर पे है बेटा गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव का जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है कार्य बट्टे द्रव्यमान। ठीक है, कार्य बट्टे द्रव्यमान। कार्य का भी आपने निकालना है, ML²T-2 होता है। ठीक है, और द्रव्यमान का तो बेटा M होता है। फिर से वही M से M कटा, यहाँ से आ जाएगा L²T-2 विमा। आप देखो कितना आसान है, एक बार बस सूत्र पता हो, है ना, बाकी विमा निकालना बड़ा आसान है। 22वें नंबर पे आ जाऊँ, बल नियतांक। ठीक है, बल नियतांक क्या होता है? बल नियतांक का जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है आरोपित बल बट्टे में लंबाई में वृद्धि। सो आपको तो पता ही चल गया होगा कि हमें किससे किससे मतलब है। बल से मतलब है, बल का क्या होता है बेटा? MLT-2, और यहाँ लंबाई है तो लंबाई का होता है L। L से L कटा तो यहाँ आ जाएगा MT-2, बल नियतांक की विमा। ठीक है बेटा, ये हो गया। 23 नंबर पे आ जाओ, आवृत्ति। आवृत्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये होता है बेटा 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल वगैरह क्या होता है ये सब आप सीखोगे आगे चलकर। समय, आवर्तकाल से मतलब है बेटा समय से। ठीक है, टी की घात 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, आवर्तकाल आवृत्ति दोलन से संबंधित है। ठीक है, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ कोई रस्सी से बंधा होगा ये कोई पिंड, और यूं दोलन करता है ना, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट
कोण, ठीक है, वो भी रेडियन में, क्योंकि क्लास 11 12 में आप रेडियन में पढ़ोगे। तो कोण क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है, चाप बट्टे त्रिज्या को हम कोण कहते हैं। चाप मतलब जो कोई भी, अब जैसे ये बेटा कोई चाप है, तो ये लंबाई हुई, तो चाप बोले तो लंबाई। त्रिज्या जैसे यहाँ पर ये कोई त्रिज्या, ये भी तो लंबाई हुई। खत्म, एल की घात 0 आ जाएगी, कहने का मतलब है ना, भाग देने पे घातें घटती हैं। तो इसकी कोई विमा नहीं होती, इसका यहाँ लिख दोगे, कोई विमा नहीं होती। बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। 24 नंबर हो गया, 25 पे आ जाओ। नेक्स्ट है बेटा कोणीय वेग, बस और कुछ ही बचे हैं, फिर फटाफट खत्म हो जाएगा। कोणीय वेग का सूत्र होता है कोण बट्टा समय। तो कोण जस्ट अभी आपने निकाला, क्या होता है L0 है ना, उस समय का क्या होता है T। तो बस T ही हुआ, ऊपर कुछ है ही नहीं, किसी की घात 0 का मतलब 1, तो T की घात ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस की T। तो ये होता है कोणीय वेग का। तो 25 विमीय सूत्र मैंने अभी तक आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा कोणीय त्वरण, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है कोणीय वेग बट्टे समय। सो बेटा अगर मैं बात करूं, यहाँ हिंट क्या है, त्वरण से लेना देना है, कोणीय को भूल जाओ। त्वरण का जो होता है ना, इसका भी वही होगा, वेग, यहाँ वेग से लेना। वेग का क्या होता है बेटा, आप बताइए आपको, ठीक है। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र होता है बेटा, अभी आपने निकाला था T-1, और समय का क्या होता है बेटा T। तो ये T-1, ये प्लस का T ऊपर जाकर T-1, तो T-2 हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती है, T-1 माइनस का 2 हो जाएगा। 27 नंबर पे हम आते हैं। अब कोणीय त्वरण हो गया, क्या है जड़त्वागुण। ठीक है, जड़त्वागुण को अंग्रेजी में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका सूत्र होता है mr², ठीक है, mr²। m का मतलब द्रव्यमान और r का मतलब दूरी का वर्ग। द्रव्यमान का मतलब m, दूरी का मतलब l, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। 28 नंबर पे आ जाऊं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होते हैं, जड़त्वागुण गुणा कोणीय वेग। देखो जड़त्वागुण का विमा क्या हुआ बेटा, ml², और कोणीय वेग का तुमने अभी जस्ट निकाला था कितना, T-1 है ना, कितना था बेटा T-1, तो साथ में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा ml² T-1, ठीक हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट आते हैं बेटा 29 नंबर पर, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे में द्रव्यमान गुणा ताप वृद्धि, ये सूत्र होता है। ऊष्मीय ऊर्जा थोड़ी देर पहले ही तुमने निकाला था, इसका ml² T-2 होता है, और द्रव्यमान का होता है बेटा m। ताप के लिए मैंने बोला था थीटा रूप में लिखना। देखो बेटा एक m से एक m कटा, क्या बचा ऊपर, L² T-2, और थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, थीटा-1 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट
अब आता है ऊष्माधारिता। ठीक है, ऊष्माधारिता का देखो बेटा क्या होगा। ऊष्माधारिता को अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, और इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा भी निकाला द्रव्यमान का m, विशिष्ट ऊष्मा का ये L² T-2 थीटा माइनस K1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके बच्चों, 30 नंबर तक हो गए। कुछ और हैं, चलो उनको भी लिखा देता हूँ। 31 नंबर पे आ जाऊँ। गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा जस्ट अभी तुमने निकाला था mL² T-2, और द्रव्यमान का होता है m का टाइम सेम, तो ये L² T-2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, 32 नंबर पर। वो है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, सो यहाँ है बेटा लंबाई, इसका सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि यानी कि लंबाई से मतलब है प्रारंभिक लंबाई यानी कि लंबाई, और ताप वृद्धि बोले तो थीटा। सो L से L कटा, थीटा है बचेगा, ऊपर जाके थीटा ही है माइनस K1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब है तो बेटा बहुत सारा, लेकिन जो जो ज़रूरी है मैं वही लिखवाता हूँ। ये मैं लिखवा ही देता हूँ यार, क्यों छोड़ूंगे ना, एक आध छोड़ के क्या फ़ायदा हो जाए, इतने सारे जब लिखा दिए। 33 नंबर पे आ जाऊँ। ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक का जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है ऊष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी बट्टे में क्षेत्रफल गुणा तापांतर और गुणा समयांतराल। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है? mL² T-2 गुणा दूरी यानी कि L, क्षेत्रफल यानी कि L²। ठीक है, तापांतर यानी कि ताप से मतलब है थीटा, और समयांतराल यानी कि T। तो देखो बेटा, L की घात यहाँ 2 है, और यहाँ L की घात स्क्वायर से ये कटा, और क्या बचेगा? m T की घात 1 प्लस का है, उधर आकर माइनस हो जाएगा, T की घात 3 हो जाएगा, और यहाँ से L हो गया 1, और थीटा ऊपर जाके माइनस का हो गया आंसर। ठीक है, 34 नंबर पे आ जाओ। फिर आता है बेटा बोल्ट्स मैन नेतांक। ये उतने पूछे नहीं जाते, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। बोल्ट्जमैन नेतांक का सूत्र होता है बेटा, वो होता है गतिज ऊर्जा बट्टे में ताप। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा mL² T-2, अभी आपने पढ़ा होगा, और ताप का तो थीटा होता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? mL² T-2 थीटा माइनस K1। ठीक, नंबर आता है 35 गैस नेतांक। गैस नेतांक का जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है दाब गुणा आयतन बट्टे में ताप। तो दाब का क्या होता है, अभी हमने निकाला था m L की घात -1 T की घात -2,
आयतन का होता है एल क्यूब और ताप का होता है थीटा। तो बस एम एल की घात -1 और ये 3, तो एम एल की घात 2 बचेगा, टी की घात -2 और ये प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 आंसर। तो गैस नियतांक भी हो गया। अब 2 एक बच रहे हैं, उनको भी लिख देते हैं। सो गैस नियतांक हो गया। अब आता है बेटा प्लांक नियतांक, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब नियतांक के बारे में आगे चल के पढ़ोगे। प्लांक नियतांक का सूत्र होता है ऊर्जा बट्टे आवृत्ति। ऊर्जा का मात्रक अभी आपने निकाला था ml² t-2 और आवृत्ति का मात्रक अभी आपने निकाला t-k1। तो ml² प्लस का है माइनस का 2 और ये ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। सो माइनस का 1 बचेगा। सेकेंड लास्ट वेग प्रवणता, ये इम्पोर्टेंट है। वेग प्रवणता को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका सूत्र होता है वेग परिवर्तन बट्टे दूरी। तो वेग परिवर्तन बोले तो वेग LT-1 और दूरी का मतलब L से L कटा, क्या बचा T-K1। ठीक हो गया। 38 लास्ट श्यानता गुणांक। क्या होता है इसका सूत्र? बल बट्टे में आता है क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। ठीक, बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ml/t-2, क्षेत्रफल का होता है L² और वेग प्रवणता का भी आपने निकाला T-K1। ठीक है। सो देखो बेटा, प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, -2 + 1 -K1। ठीक है। तो इनको ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप अच्छे से, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हर जगह। ठीक है। और चैनल पर नए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर एक बार चेक कर लें। और क्लास 11 की मैथमेटिक्स भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। आप वीडियो लिस्ट भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।